नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच गई है। 19 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। अभी तक भाजपा के पास 107 सीटें थी, 107 विधायक थे, लेकिन इस जीत के साथ अब भाजपा अपने अकेले के दम पे 126 के भारी भरकम बहुमत के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बहुत मजबूत सरकार बना चुकी है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे, वो दरअसल किसी जीते हुए प्रत्याशी के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में कर रहे हैं जिन्हें की एक ऐसी भाजपा की जो इतनी बड़ी जीत हुई है उसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। और ये मंत्री और कोई नहीं बल्कि वो मंत्री हैं जिनके नाम पर ही एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा उपचुनाव टिका हुआ था। इमरती देवी वो नाम जिनको कमलनाथ ने आइटम कहा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा तूफान मचा था कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कमलनाथ पर जमकर हमले हुए थे। यहां तक कि उनका स्टार कैंपेनर का दर्जा तक छिन गया था। लेकिन इमरती देवी, जिसके नाम पर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी विधानसभाओं में उस बयान का जिक्र करते हुए जमकर कमलनाथ को घेरा था, कांग्रेस को घेरा था, वही इमरती देवी खुद चुनाव हार गई। आप सोचिए, जिस इमरती देवी का नाम लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा और भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक प्रत्याशी अपनी अपनी सभाओं में बातें कर रहे थे, वही इमरती देवी डबरा से हार गई। कितना अजीब लग रहा होगा उन्हें। उनके साथ कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए जो जितने लोग थे उनमें से 90% से ज्यादा उम्मीदवार जीत गए, लेकिन इमरती देवी हार गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं इमरती देवी, और इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब इमरती देवी का क्या होगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कमलनाथ सरकार में इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री थी। 1.5 साल में सरकार बदली, इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़ा, भाजपा में आ गई। वहां पर भी वो महिला बाल विकास मंत्री रही, लेकिन अब वो चुनाव हार गई है। हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नियम के मुताबिक कोई एक शख्स बिना चुनाव जीते 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। जुलाई 2020 में मंत्री बनी है इमरती देवी, और अब भले ही वो चुनाव हार गई हो, लेकिन अगर वो इस्तीफा अभी नहीं देती हैं तो वो जनवरी 2021 तक मंत्री रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि अब कोई उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना नहीं है। यानी इमरती देवी को उपचुनाव लड़ना है नहीं। ऐसे में इमरती देवी करेंगी क्या? इस्तीफा देना तो उनका तय है। अब वो अब देती हैं इस्तीफा या फिर 6 महीने पूरे होने के बाद देती हैं, लेकिन इस्तीफा देना इमरती देवी को पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगी? दरअसल इमरती देवी उन मंत्रियों में शामिल है जो चुनाव हार गए। इंदल सिंह कंसाना चुनाव हारे, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारे डिमनी से, इमरती देवी डबरा से हार गई। ये 3 मंत्री जो है, इनमें से इंदल सिंह कंसाना ने तो अभी इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन गिरिराज दंडोतिया इमरती देवी ने अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जो त्याग किया था कांग्रेस में थे, वहां से उन्होंने छोड़ी कांग्रेस, विधायकी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा, और फिर ये भाजपा में आ गए। तो क्या इस त्याग को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान इमरती देवी को किसी निगम मंडल में या किसी और जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नियम के मुताबिक ऐसा हो सकता है। इमरती देवी चुनाव हार चुकी हैं, ज्यादा से ज्यादा वो जनवरी तक मंत्री रहेंगी, इसके बाद वो मंत्री नहीं रहेंगी। लेकिन एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक है वो, जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोशिश करेंगे कि इमरती देवी जो उनके कहने पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है, उनका सम्मान बना रहे, और भले ही वो मंत्री ना रहे, लेकिन किसी निगम में, किसी मंडल में उन्हें जगह मिल जाए, ताकि जिस बंगले में वो रह रही हैं वो बंगला भी उन्हें मिला रहे, वो किसी और को अलॉट ना हो, और इसके साथ ही एक सम्मान बना रहे, भले ही वो चुनाव हार गई हो। दूसरा सवाल यह है कि खुद भाजपा भी ये कोशिश कर सकती है कि जिन लोगों ने उस वक्त त्याग दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, उनका थोड़ा सम्मान रखते हुए उन्हें ऐसी कोई पोस्ट दी जाए, ऐसा कोई पद दिया जाए जिससे वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भूल गई है या उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और इसीलिए ये मान के चला जा रहा है कि उन्हें किसी न किसी निगम में या मंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि इमरती देवी मंत्री पद पे तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक ही रहेंगी,
ऐसे में अब देखना यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान खुद अपने ही मन से इमरती देवी को कहीं पे एडजस्ट करते हैं, कोई पद देते हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और उनके कहने पे, और उनकी कट्टर समर्थक रही जो इमरती देवी उनके कहने पे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थी, उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई लड़ते हैं और क्या इमरती देवी को सम्मान पूर्वक कोई ऐसा पद दिलवा पाते हैं जिससे इमरती देवी की पूछ परख जो है मध्य प्रदेश में बनी रहे, उन्हें ऐसा ना लगे कि चुनाव हारते ही उन्हें भुला दिया गया हो, या फिर उन्हें ऐसा ना लगे कि सरकार बनाने के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया हो और सरकार बनते ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया हो, ऐसा ना लगे। इसलिए हो सकता है कि इमरती देवी के लिए कोई ना कोई उपाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूर किया होगा। देखना यह है कि कब आने वाले दिनों में इमरती देवी इस्तीफा देती है और कब उन्हें कोई नई पद पे बैठने की अनुमति, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए कोई पद वेकेंट रखा जाता है जिसमें उन्हें नियुक्ति दी जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार जब थी और मार्च में जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो उस दौरान आनंद फानन में कमलनाथ सरकार ने भी कई निगम में, मंडलों में नियुक्तियां की थी। हालांकि उस वक्त सरकार अल्पमत में चली गई थी और इसीलिए उन नियुक्तियों को फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी भाजपा की तरफ से। हाईकोर्ट ने भाजपा के पक्ष में फैसला दिया और जितनी भी नियुक्तियां हुई थी निगम में, मंडलों में, अलग अलग जगहों पर, उन्हें सबको रद्द कर दिया गया था। ऐसे में ये तमाम जगहें अब खाली है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम कैडर्स को जिन्होंने एक समर्पण की भावना के साथ उन नेताओं के लिए प्रचार किया जिनसे वो अब तक विरोध करते थे, जिनका विरोध करते थे, लेकिन अब जब वो भाजपा में आ गए तो जाहिर सी बात है उन्हें एक तो खुद को टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा था सवाल कि उन्हें उन नेताओं के साथ जाकर के चुनाव में उनका प्रचार करना था जिनके विरोध में वो अब तक खड़े हुए थे, और ये करके दिखाया भाजपा के कैडर ने। जिस तरीके से जबरदस्त वोटिंग हुई है भाजपा के पक्ष में, ये माना जा रहा है कि भाजपा के कैडर ने लोगों को बाहर निकाला, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाए और इसीलिए जबरदस्त वोटिंग का नतीजा देखने को मिला कि 28 में से 19 सीटें भाजपा जीत गई। तो भाजपा अपने कैडर को खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए भी कहीं ना कहीं नियुक्ति दे सकती है और ये जो हारे हुए नेता हैं इन्हें भी सम्मान पूर्वक कोई ऐसी नियुक्ति दी जा सकती है जिससे उन्हें बाद में अकेलेपन का एहसास ना हो।